अस्सलामु अलैकुम। दूसरी पारी में हम आप सबका खैर मकदम और वेलकम करते हैं। इनॉग्रल मैच जिसमें हदफ मिला है गोल्डन ईगल्स पारीगाम की टीम को 155 रन का। 19 ओवर्स में ये रन्स आपको स्कोर करने होंगे। 19 ओवर्स का ये गेम था, पहला मैच। इसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब पारीगाम की टीम ने 19 ओवर खेलकर इस टीम ने 154 रन बनाए हैं, 5 विकेट गंवाकर। अब टारगेट 155 रन का मिला है गोल्डन ईगल्स पारीगाम की टीम को। और पारीगाम की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। दोनों ही अपने क्रीज पर आ चुके हैं। अली और अली के साथ किस बैटर को भेजा गया है अभी मेरे पास अपडेट नहीं है। काजीकुंड काकापुरा क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच लीग बेसिस पर ये टूर्नामेंट है। 9 विलेज के दो आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं, लेकिन वो ब्लॉक में जो विलेज है आपके, जो आपका ब्लॉक आता है वही ये विलेज के अंदर आपको उन 2 आउटसाइडर्स को अपनी टीम में खिलाने की इजाज़त है। 4 पूल्स बनाए गए हैं। पूल डी का ये पहला मैच। आबिद बट बॉलिंग करने के लिए पहली गेंद रनजीत की लेग स्टंप के काफ़ी बाहर। शॉर्ट पिच थी लेकिन दिशाहीन, और अंपायर आसिफ डार ने वाइड बॉल करार दे दी है सीधे। आहिल मीर पहले व्यूवर जिन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे रेगुलर व्यूवर भी है। हैंडीकैप्ड एसोसिएशन पुलवामा ज्वाइन करने के लिए थैंक यू गुलाम हसन काकापुरी साहब। और तीसरे व्यूवर बट आदिल फ्रॉम आरिहाल, आदिल द कैप्टन ऑफ रेड स्टोन आरिहाल, आपका हम वेलकम करते हैं सर, थैंक्स अलॉट। जेंटलमैन खाता खुल चुका है गोल्डन ईगल्स की टीम का। दूसरी गेंदी शॉट, लेकिन इस पार पुल किया, बेस्ट टाइम, फाइन लेग पर ड्रॉप कर दिया यह कैच। फील्डर ने लड्डू जैसा कैच था, अली को मिल गई ही नई जिंदगी। पहले ओवर में ही कैच छोड़ा गया आबिद बट की गेंद पर, और ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं गोल्डन ईगल्स के लिए। तौसीफ मुश्ताक आए अली का साथ देने के लिए, लेकिन अली को मिल गया है जीवन दान। तौसीफ अब सामना करेंगे। तौसीफ ने पहली गेंद पर ना कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक लगाने की कोशिश की। गेंद बैट के साथ लगकर इनर एज लेती हुई पैड को लगी, उसके बाद मिड विकेट पर पहुंची, लेकिन नज़दीकी खिलाड़ियों में से कोई भी था नहीं सर्कल में फाइन लेग को छोड़कर, इसीलिए रन बटोरने का मौका मिल गया। तो खाता खुल चुका है दोनों ही अपने उसका। शेख क्यूम हमें देख रहे हैं, क्यूम साहब आपका शुक्रिया। और तनवीर मीर हमें देख रहे हैं, तनवीर लेफ्टी, डैशिंग स्टार लेफ्टी फ्रॉम 11 स्टार्स अशमंदर क्रिकेट एसोसिएशन और चिवाखुर्द क्रिकेट एसोसिएशन ने मिलकर पहली बार चिवाखुर्द के खेल के मैदान पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। 1 विलेज बेसिस पर है वो। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें 3500 फी है। कल उसकी इनॉग्रेशन हुई जिसमें अब्बास 11 वाहिबुक ने हराया था थंडरबोल्ट स्मरण को। तनवीर साहब उस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं। मेरी तरफ से गुड लक और बेस्ट विशेस। ये दूर से स्ट्रोक लगा दिया, लेकिन गैप देखते हुए पल्ले के टो को लगती हुई गेंद गई है दाई जानब मिड ऑफ फील्डर के सीधे दंदनाती हुई 4 रनों के लिए पहला चौका रन चीज का तौसीफ मुश्ताक के बैट से आता हुआ। और तौसीफ ने इस बार ना फुटवर्क के बगैर ही प्रहार किया इस गेंद पर। तो अगर आप चिवाखुर्द क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप तनवीर मीर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी क्रिकेट वहाँ पे खिलाएंगे, इन्होंने कल यही कहा था मुझे। शाहिद डार उमर भाई, अगर ये विलेज लेवल है तो इसमें दूसरे विलेज के क्यों खेल रहे हैं? ये आज जब मैच शुरू होने से पहले, टॉस से पहले मैनेजमेंट को ये जल्दी फैसला लेना पड़ा कि 1 विलेज के 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी है, एक चीज़ का ख्याल रखना होगा आपको कि जो आपके ब्लॉक के अंदर विलेजेस है, मतलब अगर आप तहसील काकापुरा में रहते हैं, ब्लॉक में जो आपके विलेजेस आते हैं, तो उन विलेज में ही आप तो खिलाड़ियों को खिला सकते हैं, आपको इजाज़त है। लेकिन आपको अगर आपने पहले मैच में खिलाया है, अगर आप उन्हें ड्रॉप करना चाहेंगे तो फिर आपको वो जो 2 है फिर अपने ही विलेज के खिलाने होंगे। इसका मतलब जो पहले मैच में होंगे 2 आउटसाइडर्स,
या अगर आप एक का इस्तेमाल करेंगे पहले मैच में, उसके बाद एक और आपको चेंज करना होगा तो आप सेकंड मैच भी कर सकते हैं, और एक ही मैच में आप पूरे फर्स्ट मैच से आखिरी मैच तक खिला सकते हैं और 2 आउटसाइडर्स को, लेकिन एक ही वो ब्लॉक के होने चाहिए, यानी कि आपके ही ब्लॉक के अंदर जो टीमें जो विलेजेस हैं। साहिल नज़ीर साकिब पीरपोरा से देख रहे हैं, पीरपोरा स्पेन से देखने के लिए थैंक यू सर। दीन आकिब है या जैन आकिब, और आहिल मीर लिख रहे कि सर मैंने आपके साथ कोलैबोरेशन किया है, एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज मैं चेक करूंगा, लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स के रिलेटेड अगर वो पोस्ट होगा तो तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर नहीं तो फिर उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा आपको, क्योंकि स्पोर्ट्स पोस्ट ही हम ज़्यादा अपलोड करते हैं उसमें। बिग फैन फ्रॉम गांधरबल नागबल से देख रहे हैं। शारफात फ़ी क्या है इसमें? वेल 12,000 फ़ी है, विनिंग अमाउंट 70,000 है। 3 मैच आपको लीग स्टेज में खेलने का मौका मिलेगा, उसके बाद हो जाएगा सुपर नॉकआउट स्टार्ट, लेकिन एंट्री फुल है, कोई भी एंट्री लेफ्ट नहीं है। ये थोड़ी सी बढ़त मिली, शॉट पे डिलीवरी, हैमर किया इसे, कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के दरमियान से गेंद को निकाल दिया सीधे कवस बाउंड्री लाइन के बाहर। साहिल नज़ीर अब्बास 11 का मैच बहुत अच्छा था। जी हाँ साहिल साहब, खूबसूरत दांत वाले आपके कैप्टन मिस्टर अब्बास काफ़ी खुश थे। द बॉस ऑफ अब्बास 11 आकिब जावेद के शॉट्स आज शाम आपको फेसबुक पेज पर उनके रील्स उनके शॉट्स के देखेंगे, लेकिन फैसल फारूक की बॉलिंग काफ़ी शानदार रही थी। शाहम अशरफ ने ज्वाइन किया है आहिल मीर के साथ। मैच टाइम लेकिन ओवर कवर की है। अब लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगाते फील्डर जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर पर पहुंचे। अली ने तीसरा रन भी लेने की कोशिश की और तीसरा रन मिल भी गया। फिरदौस सलाफी गुड ग्राउंड रेलवे लाइन के करीब है। जी हाँ, रेलवे ट्रैक का यहां से उतना दूर नहीं है, दिख रहा है। ट्रेन का आना जाना लगा रहता है इस ट्रैक के ऊपर, और रेलवे स्टेशन काकपोरा से ज़्यादा दूर है नहीं। मंजूर मीर इस बॉलर को खूब मज़ा ले लो, यानी कि इसके खिलाफ बैटिंग करना आसान है, ये मंजूर मीर बता रहे हैं। मंजूर साहब, आपका ताल्लुक़ है कहाँ से? आपने पहली पारी में भी कमेंट्स किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं पता कि मेरे खास दोस्त कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं। 4-3 7 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। 15 टोटल हुआ है स्कोर 1.4 के बाद। रन रेट 9 और करंट 9 है, लेकिन रिकॉर्ड रन रेट ना 8.08 है। 155 रन का टारगेट 19 ओवर्स में ये रन्स आपको चेज़ करने होंगे। ऐसे में गौहर बिलाल पहुंचे हैं, जो कि काफ़ी खुश लग रहे हैं, एक्साइटेड है, क्योंकि फ्राइडे का जो दिन है मुबारक दिन है हम मुसलमानों के लिए। जुमा की नमाज अदा करेंगे और आपके साथ जुड़ जाएंगे एक बार फिर इसी खेल के मैदान पर। वन विलेज बिग बैश T20 कप एडिशन 11th या 2026 काजीगुंड का वो बड़ा फाइनल मैच होगा, जिसमें आरके वुड्स की टीम अलॉन्ग ग्राउंड गेंद को निकाल दिया, गैप और टाइमिंग पर किया भरोसा, मिल गया एक और चौका वहां अली को। ओवर हुआ फिनिश चौके के साथ। 2 ओवर में 20 रन बने हैं। यासीन ने खाए 12, आबिद ने 8। तो गौहर शुरुआत करते हैं आरके वुड्स काजीगुंड की तरफ से, और ये टीम ना अब काजीगुंड किंग्स और आरके वुड्स कंबाइन हो गई है, इसीलिए स्ट्रांग लग रही है। मेगा क्रिकेट क्लब लरू के लिए अब एक चैलेंज होगा। फाइनल मुकाबला फ्राइडे के दिन होगा उस इवेंट का। 10 के औसत से रन्स बन रहे हैं इनॉग्रल मुकाबले में। तौसीफ ने 6 रन बनाए हैं, और उसके अलावा अलीना 13 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। साहिल नज़ीर बता रहे कि इनका मैच 2 बजे के बाद है। जी हाँ, काजीगुंड में अब वो 2:30 बजे शुरू होगा, तो आप आइएगा इत्मीनान से। अगर 2:30 बजे भी मैच शुरू करेंगे तो 6 बजे तक फिनिश होगा, क्योंकि वो मैच भी अब 19 ओवर्स का ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा ताख़िर हुआ आज
इस इनॉग्रल मैच में। तैयारी तो मैनेजमेंट ने की थी पूरी तरह से, लेकिन वो ताख़िर इस वजह से हुआ कि कुछ तब्दीली हुई है इस टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 को लेकर के, जो आप अब खिला सकते हैं दो आउटसाइडर्स प्लेइंग 11 में इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन वो आपके ब्लॉक में जो विलेजेस हैं उनसे ही आपको उन 2 क्रिकेटर्स को ढूंढ कर निकालना है, अपनी टीम में शामिल करना है। ये फैसला लिया गया इस टूर्नामेंट में पहले मैच को शुरू करने से पहले काजीकुंड क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। मंजूर मीर साहब मोहम्मद शाबान के साथ हमें देख रहे हैं। आई एम फ्रॉम पारीगाम, आई ऑल्सो मेट विद यू एट खदरमो, लव यू, प्रमोटर ऑफ गोल्डन ईगल्स पारीगाम। ये पारीगाम, थैंक यू वेरी मच। ये शायद इस टीम का वो लिख रहे कि प्रमोटर है, यानी कि बैक करते हैं मंजूर साहब, अच्छी बात है। मोहम्मद शाबान, फाइनल मैच कब होगा और किस वक्त होगा? ये संडे से पहले फ्राइडे आता है, 2 बजे वो फाइनल शुरू होगा फ्राइडे के दिन। मेगा क्रिकेट क्लब ब्लेरो वर्सेस आरके वुड्स काजीगुंड के बीच में एजाज यूसुफ की टीम विड़त मिली, कट कर दिया गेंद को खूबसूरती के साथ, 1 बाउंस के साथ गेंद निकल गई है कवच बाउंड्री लाइन के बाहर। अली का बल्ला बोल रहा है और अली के सामने ना एक नहीं चल रही है बॉलर्स की, कमाल की हिटिंग कर रहे हैं अली, प्रॉपर हिटिंग वो कर रहे हैं। 19 पर वो पहुंच गए हैं आनंद फान में, 9 गेंद उन्होंने फेस की है। और साहिल नज़ीर लिख रहे कि आपकी कमेंट्री वॉइस बहुत अच्छी है सर, ये आपका नज़रिया अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, इसीलिए आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। फरदौस सलाफी, चलो मैं बाद में देखूंगा, पहले प्रेयर अदा करूंगा, तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए प्लीज़। ऑल राइट, आहिल मीर भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में इस वक्त। आबिद का जो एक्शन है ना, थोड़ा सा साइड आर्म एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं, मतलब जब बॉल रीज करते हैं तो उस वक्त स्लिंगा एक्शन लगभग उनका मलिंगा के साथ मिलता जुलता है। वेल, कोई मुझे अपडेट दे दे भारत बनाम पाक के उस मुकाबले को लेकर के, जो कि 15 फरवरी को होने वाला था। क्या मीटिंग हुई? ये शायद चीफ जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अमीनुल इस्लाम बुलबुल, वो चले गए थे पड़ोसी मुल्क बातचीत करने के लिए। और मैं सुन रहा था कि कुछ बायलैटरल सीरीज़ इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है भारतीय BCCI को कि वो बायलैटरल सीरीज़ के लिए आप हाँ कर दे, तो उसके बाद ही शायद वो 15 फरवरी के रोज़ रेडी होंगे कोलंबो के अंदर, जो वर्ल्ड कप का एक शानदार मैच आपकी तरफ आ रहा है। राही मजीद लिख रहे कि रत्नीपुरा को भी फाइनल होगा संडे के दिन। ये अभी उसके बारे में अपडेट नहीं मेरे पास। पहली गेंद मोहसिन की बॉल करने गए थे, टॉप एज लगा, गेंद निकल गई है फाइन थर्ड मैन की तरफ, और जब तक इसे फील्ड किया जाता बाउंड्री लाइन के करीब, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर रन पूरा कर लिया। अगर मैं पहली इनिंग की बात करूं तो वहां भी स्टार्ट अच्छा मिला था, लगभग 40-45 रन्स का पहले विकेट पर, और यहाँ भी चौथे ओवर में 29 रन बने हैं। तौसीफ 9, अली 19, और मोहसिन बॉलिंग करने के लिए आए हैं। मोहसिन नज़ीर अपने कोटे का दूसरा पहला ओवर डाल रहे हैं। लतीफ़ अहमद भी इस मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। तीसरी गेंद इस ओवर की, इस बार उछाल था गेंद में, गुड लेंथ गेंद थी, जिसे कि उछाल के साथ ही अपनी जगह तिरछे बैट के साथ पॉइंट पर खेला, जहां खुर्शीद मीर ने आकर गेंद को फील्ड किया। लतीफ़ साहब शायद हमें देख रहे हैं MCC काकपुरा से। लतीफ़ पिंचू गजब के हिटर, वाइट बॉल के खूनखार बैटर है ये, और जिस दिन खेलते हैं ना तो खेलते ही जाते हैं। हटलेस गई ने द्रबगाम से ज्वाइन किया है। मंजूर साहब, आपको मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, बहुत टाइम पहले आपको देखा था मैंने।
ये गैप देखते हुए गेंद को पुल कर दिया है जमीनी रास्ते के साथ ही शानदार स्ट्रोक गेंद की और थर्ड मिड विकेट के इस पार 4 रनों के लिए हार्टलेस गई। लास्ट ईयर समर में संडे के दिन आपके साथ मुलाकात हुई थी मंजूर साहब। अब हम कब आ रहे हैं आपके इलाके में? क्या ग्राउंड खेलने के लायक हो गया है? क्योंकि आपके इलाके में काफ़ी बारिश हुई थी। मीर आरिज साहब ने ज्वाइन किया है, वन ऑफ द डाई-हार्ड फैन ऑफ एमसीसी के लिए जान देने के लिए तैयार है। काफ़ी सपोर्ट रहता है इनका एमसीसी काकापुरा के लिए, और एमसीसी की टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है इस मेगा इवेंट के अंदर, जो कि शायद पूल ए में नज़र आ रही है। तो इस ओवर के बाद ही अब आपको मैं टीम्स के बारे में बोलूँगा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस मेगा लीग के अंदर। अंजर हमें देख रहे हैं यास भट्ट के साथ। यास आप रेडी रहिएगा, फ्राइडे के रोज़ आपका है बड़ा मैच, फाइनल क्लैश का आरके वुड्स काजीगुंड के साथ। यास टीम एमसीसी लेरो के कैप्टन है, स्पॉन्सर है माफ़ कीजिएगा। तो मेरे पास जो लेटेस्ट मनोलेश काजीगुंड क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट का फिक्सचर है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस मेगा लीग के अंदर। उसमें एमसीसी पूल ए में बीसीसी अवंतीपुरा, बुलेट लाइन चिवैकलान और एफसीसी वहीबुग, जबकि पूल बी में सरलन की श्रीकाम सुपरस्टार काकापुरा, सिटी मैक्स नटीपुरा और शाहिद अली नामान, ये 4 टीमें पूल बी में दिख रही है। पूल सी में एमसीसी लेरू यानी कि यास भट्ट की टीम है। मीरान मंजूर ने ज्वाइन किया है मुझे, वालेकुम सलाम मीरान साहब। मीरा रशीद सिंगू नार्बल से देख रहे हैं, और हार्टलेस गए लॉट ऑफ स्नो ऑन ग्राउंड। इसका मतलब आपके जो धुरंधर शेर है ना, आमिर लोन, यूनिस या फिर दानिशवानी, वो बाहर जाते खेलने के लिए। क्या कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी आपके इलाके में, इसीलिए क्रिकेट अभी भी बहाल हुई नहीं है वहाँ पे। ग्राउंड में भी बर्फ़ है, ये बता रहे हैं मंजूर साहब, हमारे अजीज़ दोस्त द्रबगाम से। तो एमसीसी लेरू पूल सी में उनके साथ आरके वुड्स है, राथर ब्रदर्स काजीगुंड है और जॉन्टी 11 सेथरगुंड है। जबकि पूल डी का ये जो मैच नंबर फर्स्ट है, इस टूर्नामेंट का पहला मैच है, उसमें 2 टीमें पारीगाम की और 2 ज़ैबुरा की, स्पार्टन्स क्रिकेट क्लब ज़ैबुरा, यूनाइटेड स्टार्स ज़ैबुरा और गोल्डन ईगल्स पारीगाम। जबकि फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब पारीगाम की टीम भी शामिल है इसमें। 12,000 फ़ी है इस टूर्नामेंट का, और पहली बार ये एक्सपीरियंस किया है यहाँ की मैनेजमेंट ने। पहली बार इस तरह का टूर्नामेंट इन्होंने खोला है काजीगुंड के खेल के मैदान पर। काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन ने मोहम्मद हमदान हमें देख रहे हैं, हमदान 11 के कैप्टन मोमिन साहब हमें करौसू से देख रहे हैं। सुकून मेरी टीम का एंट्री रखो लाला 11 सैमुरा। ये आपको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आपने देर कर दी है, बहुत देर कर दी है सर आपने, क्योंकि अब आपको एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि टीमें जो है 16 वो मैंने आपके सामने रख दी है किन टीमों ने पार्टिसिपेट किया। एंट्री अब नहीं है आपको, बस आप इंतज़ार करें। एडिशन सेकंड अगर इस काजीगुंड क्रिकेट लीग का सोचा या ऑर्गेनाइज किया तो उसमें आपको एंट्री ज़रूर मिलेगी। मलिक नज़ीर साहब हमें देख रहे हैं। तो 5 ओवर के बाद गोल्डन ईगल्स का स्कोर 36 रन, अली नॉट और 20, तौसीफ ने बनाए 14। 3 बॉलर्स को अभी तक आजमाया है, बल्कि 4 बॉलर्स को आजमाया है, आबिद भट्ट, उसके अलावा मोहसिन नज़ीर, जबकि यासीन ने भी बॉलिंग की है, और यासीन से पहले शायद ही आकिब ने ओवर डाला 5वां, और अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में मोहसिन ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मोहसिन अपनी कोटी का दूसरा ओवर डालेंगे। एजाज शेख साहब हमें देख रहे हैं। एजाज साहब क्या आप आरके वुड्स के कैप्टन हैं? अगर आप वही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड लक फॉर द फाइनल जो आप खेलने जा रहे हैं फ्राइडे के रोज़ एमसीसी काकापुरा लेरू के साथ। सुकून उमर भाई मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप को ज़रूर यहाँ से ही अपडेट मिलेगा। और पेज पे आप हमेशा हमारे पोस्टर्स को ना चेक करते रहे, ताकि अगर आप ख्वाहिशमंद हैं किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तभी आपको मालूम होगा जब आप अपडेट हर दिन हमारे पेज पर
हासिल करेंगे। एजाज शेख तौसीक हमें देख रहे बरदानिश के साथ। पहले बैटिंग की आज टॉस जीतने के बाद फ्रेंड्स पारीगाम की टीम ने 19 ओवर खेलकर इस टीम ने 154 रन्स बनाए, 155 का टारगेट। बैकफुट पर उठा दिया गेंद को और यासीन ने कर दी गलती। आज इस मैच में ना बहुत सारे कैच ड्रॉप हुए हैं अच्छे क्रिकेटर्स से, और इस बार ना यासीन ने कर दी गलती, जो कि कैच अक्सर ड्रॉप नहीं करते हैं। बहुत कम बार हम देखते कि वो कैच गिराते हैं, लेकिन इस बार अली का उन्होंने गिरा दिया मिड विकेट डीप, बल्कि उसके डीप में। सलमान भट्ट वालेकुम सलाम। अमर बशीर वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी हम मिस कर रहे हैं सर। डारनमला ट्रेडर्स फ्रूट कंपनी के मालिक हमें श्रीनगर पारिमपुरा मंडी से देख रहे हैं। शेख आसिफ आपका बहुत वेलकम। तो पावर प्ले फिनिश हुआ है। तो पावर प्ले के 6 ओवर्स में ना गोल्डन ईगल्स पारीगाम की टीम ने 39 रन बनाए हैं, विकेट उन्होंने कोई गंवाया नहीं। अभी भी 13 ओवर्स का खेल बचा हुआ, 78 गेंदों में 116 रन की भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। पहला मैच लीग स्टेज का ये पहला और इस टूर्नामेंट का भी पहला मुकाबला आज ही आगाज हुआ है, आज ही इफ्तिताह हुई इस मेगा इवेंट की। जो भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर दिस टूर्नामेंट। और मैनेजमेंट जो है काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन, उनको भी मैं मुबारकबाद के साथ साथ गुड लक कहूँगा इस इवेंट के लिए। जानो जान के अलावा उमर बशीर, ये विलेज लेवल है, जी हाँ है, बट आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि एंट्रीज ऑलरेडी फुल हो चुकी है। 16 टीमों का जो फिक्सचर है, जो 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, और वो अब पूल 4 उनके बनाए गए हैं। लेग स्पिन बॉलर आए हैं अब पहली मर्तबा दाएं हाथ के लेग स्पिनर को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। यहाँ खुर्शीद मीर पावर प्ले के बाद का ये पहला ओवर पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस जहाँ से अपने इख्तिताम को पहुँच गए हैं। खुर्शीद मीर बॉलिंग करने के लिए बुलाए गए हैं। दाहिने हाथ के स्पिन बॉलर, क्या वो विकेट हासिल करेंगे? मौके 1-2 मिले, लेकिन वो कैच ड्रॉप कर दिए। यहाँ पे फील्डर्स ने फिर से मौका, इस बार ऊपर है गेंद और आबिद भट्ट ने लगभग घुटने टेक दिए। आबिद ने सरेंडर कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। ये कैच काफी ऊपर थी, इसीलिए ठंड भी है, हवाएं चल रही है तेज। शायद आबिद डर गए और गेंद उनके पीछे जाकर गिरी। अब मुझे लग रहा है कि बोल्ड ही करना पड़ेगा बॉलर को। अगली गेंद पैड पर लगी, 1 रन लेने का चांस। लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच हुई और लेग स्टंप से बाहर थोड़े से खड़े थे जहां ये गेंद पैड पर लगी थी अली के। अली 23, तौसीफ 17, 43 हो गया स्कोर। इनिंग का 7वां ओवर चल रहा है। इंतजार करते हुए गेंद पर प्रहार किया और गेंद निकल गई है सीधे कबस बाउंड्री लाइन के बाहर। छनछनाती भी 4 रनों के लिए तौसीफ के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, और इस बार इंतजार किया गेंद कहने का, उसके बाद ये गैप में स्ट्रोक लगाया। पॉइंट के फील्डर ने तो दौड़ लगाई थी, डीप कवर्स तक वो पहुंचे, लेकिन गेंद उनसे पहले निकल गई थी बाउंड्री के बाहर। 47 पर कोई नहीं। 6.4 के बाद तौसीफ अब पहुंच गए हैं क्रीज पर। तौसीफ सामना करेंगे अगली गेंद का। इस पर बड़ी अच्छी टर्न, लेकिन इसे विद द टर्न ही पॉइंट पर खेला मुदस्सर अयूब के पास। 1 रन के लिए कश्मीर स्पार्टन ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम कश्मीर स्पार्टन किसरी गांव के कैप्टन एमडी उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान भी इसी तरह बॉलिंग करते हैं। पिछले 1-2 सालों से उनकी बॉलिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। प्रॉपर लेग स्पिनर और प्रॉपर विकेट टेकर, विकेट मिलने के चांस है इस वक्त, और ले लिया कैच, कॉटन बोल्ड कर दिया खुर्शीद मीर ने इसी के साथ। अली कोलीगॉन 23 रन बनाकर इस
इफ्तिताई मुकाबले में पहला विकेट गंवा दिया। 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर गोल्डन ईगल्स पारीगाम की टीम ने अली लॉफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लगकर ऊपर उठी और कवर पर ही खुर्शीद मीर ने कैच ले लिया। 7 ओवर के बाद 48 पर 1 और क्रीज पर अब डैशिंग लेफ्टी इस टीम के उतरे हैं गोल्डन ईगल्स पारीगाम के विकेट कीपर बैटर, जिन्होंने आज ना सनसनीखेज तरीके से स्टम आउट किया था मोहसिन नज़ीर को, जब उन्होंने थोड़ा वो पैर उठाया था कुछ ही सेकंड्स के लिए हवा में, और वही इन्होंने गिलिया बिखेर दी थी। पलवामे कोट आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाउ इज़ माई ब्रदर, आई मीन शाहनवाज मीर। मलिक आकिब हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम आकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आकिब साहब, आपके वीडियोस आ रहे हैं इंशाल्लाह आज शाम को। ये वादी के अंदर ना बहुत सारे क्रिकेटर्स मुझे पसंद हैं, उनमें आकिब मलिक को मैं बड़ा पसंद करता हूँ। इनकी फिटनेस, अगर आपने अभी तक आकिब को नहीं देखा है तो शाम को जो इनकी वीडियोस आएंगे हमारे पेज पर, रील्स हम अपलोड करेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं आकिब को। टॉलिंग की गई, फिटनेस, हाइट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात है कि आकिब के इखलाक अच्छे हैं, जो मुझे लगा है। बैक करते इनके कैप्टन अब्बास, इनको शुरुआत करते हैं अब्बास 11 वहीबुक की टीम में। 22 ईयर ओल्ड है, अच्छा खासा टैलेंट इनके पास है। दानिश हमें देख रहे हैं 3 नंबर पर वह शफी, लेकिन वो अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही रहेंगे और गेंदबाजी में आकिब को ही आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। आकिब अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। ऑफ स्पिनर है, पहली गेंद ऑफ स्पिन थी, लेकिन इसे मिड विकेट डीप में खेला, जहां मोहसिन नज़ीर की गेंद का वो इंतज़ार कर रहे थे, गेंद उनकी तरफ आएगी, लेकिन अचानक से गेंद ना उठी और उनके शरीर पर जाकर लगी। ऐसे में बाल बच गए वो चोटिल होने से। आकिब नबी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम आकिब साहब। क्या आप आकिब डार है गणीबाग से? अगर आप वही है तो मुझे आप बताइएगा ज़रूर। इनर एज लगा, 2 टांगों के बीच में गेंद निकल गई है, बैट पर लगने के साथ तौसीफ के, और फाइन लेग फील्डर ने आसान सी फील्डिंग उनके लिए थी और उन्हें गलती कर ली और गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अरसलान ओवैस के लिए वो लिख रहे हैं कि वो उनके बड़े फैन हैं। पलवामे कोट उमर भाई, आपको कौन सी टीम पसंद है? मुझे हर कोई टीम पसंद आती है जो अच्छा खेलती है। अगली गेंद पर स्केट ड्राइव किया, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं। आबिद इब्ने बशीर उमर भाई, पांपुर क्रूछू की कोई टीम नहीं है सर यहाँ पे इस टूर्नामेंट के अंदर। के रमीज साहब सलाम कर रहे हैं। और कश्मीर स्पार्टन, अनफॉर्चुनेटली वेरी बैड डिसीजन फ्रॉम ऑर्गेनाइजर्स टू अलो 2 आउटसाइडर्स, वेरी रॉन्ग, इट इज टोटली वन विलेज लीग। ये कश्मीर स्पार्टन के जो कैप्टन है ना सर, जवाब आपको देंगे आकिब नबी अब इसका, जिन्होंने लिखा कि जी उमर भाई अब तो भूल नहीं गया मैं आपको। ये आपने आरसीसी के साथ कहा हम खेलेंगे, आपने फिर परमिशन भी लगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आकिब साहब, ये मेरी बात ना दिल पे आप नहीं लेना, लेकिन मैं समझता हूं कि उस्मान साहब ने जो कहा है ना, बल्कि मैं आपने भी मुझे कहा था, एक ही पोस्ट मैंने पेज पर डाला आपका, उसके बाद मैंने कान पकड़े कि मैं अब ये कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ूंगा। वन विलेज का मतलब है कि वन विलेज ही, एक ही गाँव के खिलाड़ी आप खिला सकते हैं। तो कुछ चीज़ें थी उस्मान साहब, इसमें आकिब साहब एक था जो कि बाद में मसला बन जाता। इसी तरह से जो 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, उन टीम्स में कुछ ऐसी टीमें थी 3-4 जिन्होंने कॉल करके मैनेजमेंट को कहा था कि हमारे साथ ऐसा मसला है, आकिब साहब की तरह कोई एक प्लेयर है। तो मैनेजमेंट के लिए ये फिर बड़ा हेडेक बन गया। तो बातचीत हुई आज टॉस से पहले, इस टूर्नामेंट को शुरू करने से पहले, खासकर इस मैच को शुरू करने से पहले।
15-20 मिनट की वो मीटिंग हुई थी। इसमें आसिफ डार साहब थे, उमर खान थे, मोहसिन हसन, यावर यूसुफ, या उसके अलावा और भी कुछ सीनियर क्रिकेटर्स थे इस काजीगुंड के इलाके के। तो फिर उन्होंने ये मुनासिब समझा कि अब ना यही करेंगे कि 2 आउटसाइडर्स, 9 विलेज के 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं, लेकिन वो 2 आउटसाइडर्स ना आप ब्लॉक आपका जो है तहसील ब्लॉक, खासकर ब्लॉक की यहाँ पे उन्होंने मुझे यही कहा कि ब्लॉक वाइज जो विलेज है, जो ब्लॉक में विलेजेस आते हैं, तो उन्हीं विलेजेस में 2 क्रिकेटर्स को आप प्लेस को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। तो बड़ा ये डिसीजन था मुश्किल मैनेजमेंट के लिए। हलीम तारिक, बाबर पंडित हमें देख रहे। बाबर, आपका बहुत बहुत वेलकम। करीमाबाद क्रिकेट क्लब का मैच है ACC बारपोरा के साथ, उस दिन आप आइएगा ज़रूर। और कश्मीर स्पर्टन लिख रहे हैं कि शायद SAR 11 किसरीगाम की टीम इस टूर्नामेंट में अब नहीं होगी, नहीं खेलेगी। तो सर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका अगर दिल कहता है मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपका डिसीजन अपना है। आप चाहे तो खेल सकते हैं, आप चाहे तो नहीं खेल सकते, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको स्किप करना चाहिए तो आपके लिए आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं। 61 रन पर 1 का 9वां ओवर चल रहा है इस इनॉग्रल क्रैश का, खासकर दूसरी इनिंग का। हलीम तारिक साहब लिख रहे कि हम कल इनको कॉल किया था, उन्होंने बोला कोई एंट्री बाकी नहीं। देखिए अभी आप कॉल कर सकते हैं, हो सकता है कि अभी ये उस्मान साहब बता रहे हैं कि उनकी टीम शायद नहीं खेलेगी, अभी पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने अभी ये थोड़ा सा इशारा दे दिया है। तो आप नंबर जो है हमने इस डिस्क्रिप्शन में, इस ब्रॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में ऊपर मेंशन कर दिया है, तो आप किसी भी टाइम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। अगर एंट्री होगी तो फिर टीम चेंज होगा यकीनन। उवैस 2 रन बनाकर तौसीफ ने बनाए 34। राउंड द विकेट खुर्शीद मीर बॉलिंग कर रहे हैं। और लगभग वो ना लेग स्पिन डालने की अब कोशिश कर रहे हैं लेफ्टी के लिए, लग तो वही रहा। जी हाँ, टॉप पेज लगा, स्लॉग करने गए थे लेकिन गेंद जाकर खाली इलाके में गिरी। ये लीग है ना शायद, जी हाँ लीग बेसिस पर ये टूर्नामेंट है। 12,000 फी है इसका, 3 मैच आपको खेलने को मिलेंगे लीग स्टेज में। 70,000 विनिंग अमाउंट है। खुर्शीद मीर को विकेट 1 मिली है, अभी तक जो 1 विकेट लोती मिली है ना, वो खुर्शीद मीर ने ही दिलवाई है अपनी टीम गोल्डन ईगल्स के खिलाफ फ्रंट्स 11 पारीगाम को। 5वीं गेंद बहुत तेज रफ्तार थी इसमें और इसे उबर कवर खेलने की कोशिश की थी, आउट टच लगा, गेंद निकल गई थर्ड मैन फील्डर के दाएं जानिब सीधे 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ ना तौसीफ 38 पर पहुंच गए हैं। वेल टोटल स्कोर 67 हो गया है, 1 विकेट के नुकसान पर 8.5 के बाद। दिस इज फर्स्ट मैच ऑफ काजीगुंड क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। 16 टीमों ने इस लीग के अंदर पार्टिसिपेट किया। ये स्लॉग हिट मारा है, दूसरा मौका यासीन ने इस बार भी कर दी गलती और इस दफा चोटिल हो गए हैं। चोट लगी है यासीन को, एक तो कैच भी उन्होंने छोड़ा और दूसरा उनके हेड पर जाकर गेंद लगी। दुआ करेंगे कि वहां पे ज्यादा गहरी चोट ना हो। और जज नहीं किया उन्होंने इस कैच को, काफी देर गेंद हवा में रही, काफी ऊपर भी उठी। सोफी सोहेल, स्पार्टन जावुरा का टीम भी विड्रॉ
कर दो, लास्ट मोमेंट पे रूल्स चेंज करना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सूफी साहब, ये आप मैनेजमेंट के साथ बात कर सकते हैं। कि मैनेजमेंट ने ये सोचा कि बाद में अगर किसी टीम ने एतराज़ कर दिया, ये कुछ क्रिकेटर्स जो कि वो परमिशन लेकर, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि परमिशन यहाँ नहीं चलता है। अगर कोई सुपर पावर है तो वो ऑर्गेनाइज़र ही है, जो कि आपको अलो नहीं करेगा। उन्होंने अलो नहीं किया तो आप नहीं खेल सकते हैं। कुछ जगहों पे आपको इजाज़त मिलती है, लेकिन मैनेजमेंट चाहे तो आपको वन विलेज का मतलब यही है कि आपको एक ही विलेज के ना 11 खिलाड़ी खिलाने होते हैं। लेकिन जो 16 टीमों में कुछ टीमें ऐसी है जिनके आउटसाइडर्स, दूसरे गांव से जो खिलाड़ी है वो कुछ टीमों में हमेशा खेलते हैं पिछले कई सालों से, कई टाइम से। तो मैनेजमेंट को खतरा लगा उस चीज़ का कि बाद में कोई ऐसी टीम जो वन विलेज ही होगी, उनको पता चलेगा कि कोई आउटसाइडर खेल रहा है, तो फिर बड़ा मसला होगा। इसीलिए मैनेजमेंट ने, मैं समझता हूँ कि फेयर तरीके के साथ कहा कि 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ठीक कहा मैनेजमेंट ने, ठीक फैसला। लेकिन ये फैसला ना इनको पहले करना चाहिए था। फैसला ठीक किया इन्होंने, लेकिन कुछ टीमें अब इस फैसले से थोड़ा सा ये कह रही कि आखिरी मोमेंट में ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मैनेजमेंट ने कर दिया है। अब आप इनसे बात कर सकते हैं। मैंने तो वजह बता दी। आमिर रथर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और 9 गॉन, 71 फॉर द लॉस ऑफ 1। तौसीफ 42, उवैस शफी 3 और यासीन हो गए चोटिल, जिनके माथे पर जाकर ये गेंद लगी। उमर पंडित साहब ने भी फिर से लिखा है। उमर पंडित साहब USZ यानी कि ज़ैबूरा की जो दूसरी टीम है ना, वो भी ये कह रही है कि वो शायद नहीं खेलेगी। तो आप कांटेक्ट करें इस मैनेजमेंट के साथ। अगर आपको लग रहा है कि आप इस तरह का डिसीजन आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी है सर। मकसूद खताना ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम मकसूद साहब, थैंक यू वेरी मच। ये मैच फिनिश करने के बाद ना एक और मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। FCC वैभव वर्सेस BCC रेड्स अवंतीपोरा। तो यासीन चोटिल हो गए हैं, क्या खून आ गया है? अब दुआ करेंगे उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको शिफा करे, ज़्यादा चोट ना हो। ब्रेक लग गया है इस खेल में, दूसरी इनिंग में। 60 गेंदों से ना 84 रन की ज़रूरत है। 60 गेंदे 84 रन, ये अब इक्वेशन रह गया है इस मुकाबले में। 155 रन का टारगेट उसका। दसवें ओवर में एजाज शफी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एजाज शफी जिन्होंने पहली गेंद पर सिंगल कंसीड कर लिया। 72 फॉर द लॉस ऑफ 1। 10वें ओवर का खेल शुरू हुआ है। एजाज शफी ने पहली गेंद पर सिंगल कंसीड किया। अब दूसरी गेंद वो डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, ये वाली बहुत तेज डाल दी, शॉर्ट पिच, इसे पुल कर दिया लॉन्ग ऑन डीप में एडे बैट के साथ। ये लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने उम्दा दौड़ करते हुए खुर्शीद मीर पहुंच गए लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑन फील्डर से पहले, और 1 रन
इत्मीनान के साथ लेने का चांस था। 2 गेंदों से 2 रन बने हैं। उवैस 4 के स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार। विकेट कीपर काफ़ी नज़दीक है, परवेज विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। द कैप्टन ऑफ फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब पारीगाम। बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये जोड़ी क्रीज पर है, बार बार फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ रही है और फील्डर्स के लिए भी एक चैलेंज है, उनको बार बार चेंज करना पड़ रहा है अपनी पोजीशन को। और यासीन की जगह पे ना 12th मैन को अब मैदान के अंदर भेजा गया है। सबस्टिट्यूट फील्डर फिर से गई डाउन द ग्राउंड, लेकिन इस दफ़ा भी एक लोता रन दे करके गई है। ये गेंद वहाँ तौसीफ ने बनाया है 44 रन। 32 गेंदें उन्होंने फेस की है। 55 में 80 रन की अभी भी ज़रूरत है इस मैच को जीतकर लीड हासिल करने के लिए इस टूर्नामेंट के अंदर। इस पर खतरनाक बाउंसर जो कि सीधे हेलमेट पर जाकर लगी है। वहां बैटर उवैस शफी के पुल करने गए थे घूमकर। इसमें रफ्तार भी ज़्यादा था और ज़्यादा उठी भी बल्लेबाज की तवक्को से। मुदस्सिर ने 48, यासीन ने 30, रियान ने 28 पहली इनिंग में, और अभी दूसरी पारी में टॉप स्कोरर तौसीफ मुश्ताक है जिन्होंने 44 रन की पारी खेली है। उवैस शफी 5 पर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। एजाज का ओवर काफ़ी शानदार रहा। इसमें एजाज ने जस्ट 4 ही रन कंसीड किए। काजी उंड काकापुरा का ये जो ग्राउंड है, ये काकापुरा मेन चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आधा किलोमीटर दूर है लगभग रेलवे स्टेशन काकापुरा से। आसपास के जो इलाके हैं, नज़दीकी इलाके इस ग्राउंड के, लरू, केसरगाम, उसके अलावा कटेबुग या फिर सथरगुंड की आप बात करें, मार्वल खदरमू भी काफ़ी नज़दीक आता है यहाँ से। काकापुरा एक बहुत बड़ा इलाका है, तहसील काकापुरा, उसी में ये ग्राउंड है। रियान मीर को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए, ब्रदर है खुर्शीद मीर के रियान। और पहली गेंद रियान ने शॉर्ट पिच कर दी जिस पर बीट हो गए थे वहां तौसीफ। ये दूसरी गेंद ना फुल टॉस मिली, इसे पुल किया था लेकिन सिंगल ही मिला। इस फुल टॉस बॉल पर ना वो फायदा ले नहीं सके और ये नो बॉल भी अंपायर ने करार दे दी है। बर्जियान दिस ओवर विकेट और 15 रन, ये एक दोस्त बता रहे हैं। 77 फॉर द लॉस ऑफ वन। 11वें ओवर का खेल चल रहा है और इसमें ना ये नो बॉल देखने को मिली। ये जो फुल टॉस थी, ओवर स्टपिंग कर बैठे शायद। और यान दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। प्रिंस नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उठता शॉट उवैस शफी का और जाकर गिरा मिड विकेट के उस पर। पहला कॉन्फिडेंट छक्का निकलता हुआ उवैस शफी के बल्ले से लेंथ आ गई थी इस गेंद की, इसीलिए बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। Yes, I believe finally playing off. I am immensely proud of JK रांची टीम। तो क्या किया उन्होंने, रियान ACC बारपुरा के कैप्टन और वानी तारिक साहब ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम तारिक साहब, आप कैसे हैं और आपके घर में सब ठीक है? क्या चल रहा है आजकल? रिहान जहांगीरुल आलम ने ज्वाइन किया है, शायद ये जॉन्टी 11 सत्तरगुड़ के कैप्टन है। शॉर्ट बाउंसर थी, पुल करने गए थे इस गेंद पर, ग्लव्स को हिट करके गेंद की थर्ड डीप की तरफ, जहां एजाज शफी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन उससे कबल दोनों ही बैटर्स ने 2 रन बटोरे।
रेहान तौसीफ, लेकिन अंपायर ने लेग बाई का इशारा कर दिया। इसका मतलब शोल्डर पर लगी है गेंद तौसीफ के, ओवैस के। जॉन्टी 11 सेथरगुड़ की भी टीम है, जॉन्टी ने ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया सर। सईद उज़ैर हमें मोनिकपाल से देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। मोनिकपाल की टीम के कैप्टन है। राउंड द विकेट अंदर आती हुई ये गेंद ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद लेफ्ट हैंडर के लिए, और वहां ओवैस ने इसे कवर्स पर खेला 1 रन के लिए। लव तौसीफ के लिए पारीगाम से तौसीफ 4 रन दूर है। 86 11वें ओवर का खेल चल रहा है। 5वीं मर्तबा ओवर द विकेट। इस पर स्लोवर गेंद थी, ये फ्लाइटेड डिलीवरी, और बल्लेबाज ने बाहर निकलकर इसे 6 की तलाश की थी, लेकिन गेंद बैट को अच्छे से बैट पर बैठी नहीं, मिड ऑन पर ये 1 रन के लिए दौड़ पड़े। आपकी कमेंट्री इंटरनेशनल क्रिकेट में होनी चाहिए, आमीन, अल्लाह ऐसा करे। प्रिंस नईम साहब लिख रहे हैं कि जेके क्वालिफाई फॉर रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल। हाँ, आखिरी गेंद पर ये जबरदस्त पुल शॉट लगा दिया, और इस स्ट्रोक को लगाने के बाद अपना मर्तबा दिखाते हुए, जो कि काफी ऊंचा है उनका। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, एस शफी की 16 रन बनाकर वो नॉट आउट, 11 उन्होंने गेंदें खेली है। एक दोस्त ने लिखा था कि रियान के ओवर में आएंगे 15 रन या फिर विकेट, तो ये किसने लिखा था? एक दोस्त ने लिखा था। अभी मैं जियान नहीं लिखा था। आजिम मंटू हमें देख रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नईम साहब मुझे बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी जो है उसमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। और रेहान साहब हमें देख रहे हैं। नज़ीर काज़मी ने लितर पुलवामा से मुझे ज्वाइन किया है। 11 गॉन, 91 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवैस 16 और तौसीफ ने बनाए 46। दूसरे विकेट पर पार्टनरशिप बन चुकी है। अब 48 गेंदों से ना 64 रन की ज़रूरत है। और डगआउट में पैड पहनकर नज़र आ रहे हैं, जो रेडी है अंदर जाने के लिए, वो आबिद बशीर साहब है। और खुर्शीद मीर अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं। खुर्शीद, जिसके आंकड़े कमाल के 176 विकेट्स वो हासिल कर चुके हैं क्रिकेटर्स के मुताबिक T20 शॉर्ट फॉर्मेट में। मोहम्मद इरफान सलाम कर रहे हैं, और अहमद आसिफ भी बने हुए हैं। तीसरा ओवर कोटे का, पहली गेंद लेग स्पिन थी, और इसे अपनी जगह ना लेग साइड में खेलना चाह रहे थे बैटर, लेकिन गेंद शरीर पर लगने के साथ परवेज के पास पहुंची विकेट के पीछे। क्या इस ओवर में विकेट चटकाएंगे खुर्शीद मीर? ये देखना होगा। इस पार किया इंतजार, और उसके बाद पुल शॉट लगा दिया है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। आड़े बैट के साथ ही 6 रनों के लिए पहला छक्का उनकी इनिंग्स का, और इस 6 के साथ ही 50 रन की शानदार इनिंग उन्होंने खेली है। 50 कंप्लीट की है इस 6 के साथ ही। नेसब सेंचुरी स्कोर की है तौसीफ मुश्ताक ने, और 97 पर पहुंचा दिया स्कोर। अगेंस्ट द टर्न ये स्ट्रोक लगाया था। इस बार ओवर पिच बनाते हुए, गैप देखते हुए मिड विकेट डीप में खेला, जहां मोहसिन नज़ीर ने गेंद को फील्ड किया लॉन्ग ऑन से दौड़ करते हुए। 2 रन और भागने का मौका मिला। 51 रन की शराकतदारी दूसरे विकेट के ऊपर। 32 जोड़े इसमें तौसीफ ने, और बाकी 16 ओवैस ने। तौसीफ ही सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार फ्लाइट डिलीवरी एक बार फिर ऑफ स्टंप पर आ रही थी, और इसे भी हवा में उठाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद आउटरेज लेकर थर्ड मैन पर पहुंची 1 रन के लिए। और काफ़ी नाखुश लग रहे हैं खुर्शीद मीर। खुर्शीद अब राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे। बाएं हाथ के बैटर
उवैस शफी के लिए, और उवैस के लिए ना वो ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उवैस का ये खूबसूरत कवर ड्राइव बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से द ग्रेट साइम अयूब स्ट्रोक लगाते ओवर कवर लगभग उसी टच में ये शॉट खेला और गेंद गई है कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी रास्ते, बढ़िया टाइम किया गया है शॉट, और ये विद द टर्न खेला क्योंकि लेग स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं बाएं हाथ के बैटर के लिए। इस बार ऑफ स्पिन था, अंदर आती हुई गेंद जिसे कि बैट और पैड को साथ मिलाते हुए गेंदबाज की तरफ ही खेला, और उम्मीद नहीं की थी ओवैस ने कि ये गेंद ऑफ स्पिन होगी। 12 ओवर के बाद 104 हुआ है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर बट्टा दी। किसी ने हमसे पूछा कि आपका शौक क्या है, हमने मुस्कुरात कर जवाब दिया कि नफरत करने वालों से मोहब्बत। वेल थैंक यू आदि करीमाबाद से लगभग वो देख रहे हैं हमें। 42 गेंदें रह गई है और 42 में चाहिए 51 रन इस मैच के बाद। मैच नंबर 2 इस टूर्नामेंट का, पूल ए का वो पहला मैच होगा, टूर्नामेंट का 2nd मैच, जिसमें फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब वहीबुग एक तरफ और दूसरी टीम बीसीसी रेड अवंतीपोरा नजर आ रही है। दोनों टीमों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक उस मैच के लिए। सकलेन बट तैयार है बीसीसी रेड्स को हराने के लिए। तौसीफ 55, उवैस 20, दोनों ही बैटर्स ना पूरी तरह से सेट हो गए और इनको आउट करना बड़ा मुश्किल दिख रहा है यहां से। इसीलिए एजाज शफी के हाथ में गेंदी है टीम के कैप्टन। एजाज अपने स्पेल का करेंगे दूसरा ओवर। करंट रन रेट 8.67 है, रिकॉर्ड आना अब 7.29 है, कंट्रोल में दिख रहा है ये रन चीज गोल्डन ईगल्स पारीगाम के लिए। तो चलिए वंदे भारत इस वक्त रेलवे ट्रैक के ऊपर नजर आ रही है, जो कि इस वक्त बानीहाल से बानीहाल की तरफ ही जा रही है, बारामुल्ला से। तो अच्छे नज़ारे हैं इस ग्राउंड पर, खूबसूरती में इजाफा होता है। और ये ग्राउंड ना बिल्कुल रोड के बगल में है, 2 साइड से इस ग्राउंड के रोड है। एक आप थर्डमैन और फाइनल लेग को देखकर आपको दिख रहा होगा वो सामने रोड, जो कि इस ग्राउंड की तरफ आपको लेकर के आता है। और उसके अलावा राइट हैंड के लिए ना लेग साइड मेरी दाई जानिब ये रोड जो कि आपको सतरगुंड से आता है और सीधा फिर ये विलेज काजीगुंड की तरफ जाता है। उसके बाद लरू जो गांव आता है काजीगुंड के बाद, फिर किसरगाम पारीगाम भी आप वहाँ से ही जा सकते हैं। उसके बाद सिंगो नारबल या फिर उससे आगे आप निवा सीधा पहुँचेंगे। विकेट मिल नहीं रही है अभी तक, विकेट जो मिली है वो खुर्शीद मीर ने ही हासिल की थी, इकलौती विकेट। और विकेट की तलाश में नजर आ रहे हैं एजाज शफी 3 रन के साथ, और बोल्ड कर दिया उन्होंने इस बार। तौसीफ मुश्ताक को मैं बात कर रहा था, विकेट की दिला दी है विकेट। पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी 60-65 रन की, और बोल्ड कर दिया उन्होंने तौसीफ मुश्ताक को, जिन्होंने 55 रन बनाए हैं इस इनॉग्रल मुकाबले में। 106 पर गिरा दूसरा विकेट। 13 ओवर्स में अभी भी 13वें ओवर में अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है और एजाज शफी को मिल गई है पहली विकेट। इसी के साथ इस इनॉग्रल मैच में अब गेंदें रह गई है 38 और रन चाहिए 49। देखिए उतना मुश्किल नहीं है यहाँ से इस मैच को जीतना।
अरे फोन करा तो क्या फोन तुला टेंशन खालस क्या फोन तुला थायो मगर करो फोन तब सुनो तो हनो Seven 051 9625 76 क्या कर रही हो बड़ा ठीक है Şamazay. Niye günmüş? Mungkin ini. Apa ini kan? Mati. Sebenarnya आसपास में दोस्ती की ना होता है वो भी स्नो टूर्नामेंट स्टार्ट करता है और तो से क्या भी Tepsi kesin vakit tepsi tavşan var. Hep böyle. Nasıl yapıyorsun? Geri kalamaz. Osman kız kamışta bir arkadaş arasında. Çekeler mi masa tos kendini kavun şu. Cemuni bani bada bana. De semina. Medine ponsa. Medine ponsa. Uğur bir daha. Kedinin ponsa değil mi? Balmaz. Ha. Uçak moni gibi aynı. Kimse mi? Moni. Balmaz. Hı. Balmaz. Şey yemiş ya. Şey yemiş. Kaç bir ठीक समोद भी ठीक है लाइसेंस भी बंद मसाले कम मगर ये हो जाता है Masa में चोट डालते तो क्या Çekiyor şimdi o. Nasıl? He? Sahel. Suhelse bir karın koş. हाँ इंशाल्लाह खोश खोश इंसान हर का खोश हाँ इसको मैं खोश aşağımızda da böyle
Well, 14 done, 1-1-0 is the score of team Golden Eagles Parigam. They are chasing 155 runs. How many runs they still need? If we talk about the current run rate, it is below record run rate. 30 balls are remaining and 45 is what they need from 30 balls. 30 गेंदें अभी भी बची हुई है. 30 में चाहिए 45 रन्स. आबिद मीर बैटिंग कर रहे हैं. 2 रन बनाकर, और ओवैस ने बनाए 23. 18 गेंदें फेस किए अभी तक उन्होंने. एजाज शफी को अब बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए. 2 ओवर में 8 ही रन दे दिए एजाज ने बॉलिंग काफ़ी अच्छी की है. 4 की औसत से रन्स अभी तक उन्होंने कंसीड किए हैं इस मैच के बाद. मैच नंबर 2 ऑफ दिस टूर्नामेंट जो कि आपकी तरफ आ रहा है. पूल ए का वो पहला मैच होगा. टूर्नामेंट का 2nd मैच FCC वहीबुक वर्सेस BCC रेड सेवंतीपोरा. सिंगल मिलेगा क्या? जी हाँ, मिल गया. आबिद मीर ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर 3rd मैन पर पहुंची. अब मैदान के अंदर मैं यासीन को देख रहा हूं, वो पहुंच गए हैं जो कि कुछ टाइम पहले चोटिल हो गए थे जब उनके माथे पर गेंद टकराई थी. हाथ पर लगने के साथ वो कैच भी छूटा था और चौका भी मिल गया था वहां पे. ओवैस की विकेट की तलाश में है फ्रेंड्स क्रिकेट पारीगाम के बॉलर्स. बाएं हाथ के बैटर ओवैस 23 पर नॉट आउट है 18 गेंदों से. स्लोवर गेंद, वो भी ऑफ स्टंप से बाहर. हाथ खोलने का मौका मिला और जवाब दे दिया इस लॉन्ग ऑफ के बाहर. 6 के साथ ही एजाज शफी को इस गेंद पर ओवैस का ये छक्का. 29 रन बनाकर ओवैस नॉट आउट. 117 हो गया स्कोर. अब 38 रन चाहिए 27 गेंदों से. और ये खराब गेंद थी, पाले में मिली. और मैं समझता हूं कि एजाज शफी ने ना पहला छक्का कंसीड किया उनकी बॉलिंग में अभी तक. 27 बॉल्स 38 रन, ये इक्वेशन अब जाकर गोल्डन ईगल्स पारीगाम के लिए जो कि पहला मैच खेल रही है इस मेगा लीग का. 155 रन्स के टारगेट का पीछा हो रहा है. शॉर्ट पिच गेंद बहुत तेज, बैकफुट पर गए, पुल कर दिया इसे. दूसरा भी छक्का निकलता हुआ स्क्वायर लेग के ऊपर से. इससे पहले ओवर पिच थी लेकिन ये वाली हॉप ट्रेकर, और तैयार थे लगभग इस हॉप ट्रेकर पर वार करने के लिए ओवैस शफी. 2 back-to-back sixes for dashing lefty Owas moves now on 35 from just 20 balls. 2 back-to-back छक्के लगे हैं. और अब मैं समझता हूं कि फ्रेंड्स 11 के लिए बड़ा मुश्किल है यहां से अब जीतना. 8 विकेट हाथ में है, 26 में 32. T20 का ये खेल है और ओवैस की इनिंग्स को हम किस तरह से बयान करेंगे. ओवैस सामना करने के लिए तैयार. एजाज की अगली गेंद का इस मरतबा गुड लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर खड़े खड़े इसे पुश बर कर दिया पॉइंट पर. रियान के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रियान ने आज 1 ओवर डाला, उसमें 14 रन कंसीड किए थे और तौसीफ ने 50 कंप्लीट की. बड़ा अच्छा नॉक आज उन्होंने खेला है अपने बैट से. आबिद मीर ने 3 रन बनाए हैं 6 गेंदें खेलकर. आबिद बशीर सामना करेंगे. आखिरी गेंद होगी इस ओवर की. इस पर लगा आउट रैश. 3rd मैन का फील्डर सर्कल में, इसीलिए गेंद जाएगी छन छना कर 3rd मैन बाउंड्री लाइन के बाहर. 3rd मैन फील्डर के सर के ऊपर से किस्मत ने साथ दिया स्ट्रोक में वहां आबिद मीर को. और इस ओवर में एजाज शफी ने ना लगभग 18 रन दिए हैं. इससे पहले 2 ओवर में 8 ही रन वो उन्होंने कंसीड किए थे. 2 ओवर में उतने नहीं खाए थे जितने इस ओवर में उन्होंने रन्स कंसीड किए. 15 डन 1 to 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स.
ये भी 7 पर पहुंचे। ओवैस शफी 36 पर नॉट आउट है। इशफाक तेली ने मुझे ज्वाइन किया है। आपका नाम? दानिश तेली साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि किसरगाम में रहते हैं और पहुंचे हैं। और अगर आप ग्राउंड के अंदर हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको कश्मीर में जो सबसे फेमस है, जो आप फास्ट फूड की बात करेंगे, मसाला रोटी, तो आइए। भाई का नाम क्या है? सोहेल का ताल्लुक वानपुरा से, वानपुरा में ही ज़्यादातर ये लोग इस काम के साथ मुंसलिक है। बहुत सारे वानपुरा के मैं नौजवानों को देख रहा हूँ कि वो मसाला रोटी बेचते हैं। मैंने तो खाया, बड़ा मज़ा आया मुझे, क्योंकि इसमें हरी मिर्च, उसको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, ग्रीन चिली को। तो थैंक यू। अगर आपको चाहिए तो आप आइए कमेंट्री बॉक्स में और बाई के हाथ से मसाला रोटी उसे एंजॉय करिए आप। जस्ट 20 रुपीज़। 15 ओवर में 124 हुआ है, 2 विकेट गिरे हैं। ओवैस 36 पर नॉट आउट है और सारी नज़रें अब ना ओवैस के ऊपर ही है। और मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों में ना दूसरी टीम जो है, मतलब जो दूसरा मैच है आज, उनके खिलाड़ी आ रहे हैं। मैच नंबर 2 ऑफ दिस टूर्नामेंट, पूल ए का वो पहला मैच होगा। ये पूल डी का पहला मैच, जिसमें अब लगभग बहुत मुश्किल है जीतना, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। अब शायद 30 ही रन चाहिए आपको, अभी अपडेट होगा। 23 बॉल्स 30 रन, 8 विकेट हाथ में। तो मैच समझता हूं कि यहां से नहीं हारना चाहिए इस मैच को, गोल्डन ईगल्स पारीगाम को। और फ्रेंड्स 11 को ना एक मौजज़ा ही करना होगा, चमत्कार करना होगा, जो कि आकिब कोशिश करेंगे इस ओवर में करने की। आकिब अपने स्पेल का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की, इस पार भी लगा टॉप एज। मोहसिन ने कॉल की है और मोहसिन ने ले लिया लड्डू जैसा कैच। आकिब को हासिल हुई है ये विकेट आबिद बशीर की। आबिद ने 3 रन बनाए, स्ट्रगल वो कर रहे थे, 9 गेंदें उन्होंने फेस की है। इशफाक तेली का बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं, हार्ड लक उस फाइनल के लिए जो कि आपने हारा था आज से 5-6 दिन पहले रत्नीपुरा क्रिकेट ग्राउंड में। तो दानिश साहब नाखुश लग रहे हैं इस वजह से कि इसी साल शुरुआत हुई थी इनके इलाके में एक बड़े इवेंट की, कॉस्को बॉल T10 केसरगाम एडिशन 2 भी सोचा था मुदस्सिर डार ने, लेकिन फिर अचानक से 23 ऑफ जनवरी को हुई थी बर्फबारी वादी के अंदर। तो उससे ना वो ग्राउंड अब खेलने के लायक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उसमें पानी आ गया था, बारिश और थोड़ा सा बर्फ़ भी हुई थी। तो फ़िलहाल के तौर पर वहाँ क्रिकेट रुक गई है। अब शायद रमज़ान के महीने में क्रिकेट स्टार्ट होगी, दानिश साहब बता रहे हैं। 37 पर ओवैस, 16वें ओवर का खेल चल रहा है और आकिब ने विकेट दिलाई है। और क्रीज पर एजाज किंग को जाना पड़ा बैटिंग करने के लिए। ये किंग को मैंने एक बार देखा तो इन्होंने बड़ी खतरनाक इनिंग खेली थी T10 विन बॉल में, और अब वो क्रीज पर आए हैं नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए। लेकिन ये लेदर बॉल का मुकाबला है, बड़ा डिफरेंस है, बड़ा फ़र्क है लेदर और विंड बॉल में या कास्को बॉल में। किन सलाहियतों का वो मुजाहरा करते हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे अपने बैट से। अब जीत के लिए ना कितने चाहिए रन्स? 131 हुआ है स्कोर। 21 में चाहिए 24 रन्स। 21 में 24 रन चाहिए। क्या स्कोर ठीक चल रहा है? कोई मुझे इसके बारे में अपडेट दे दे। 20 गेंदें अब रह गई है और 20 में अब 23 रन चाहिए आपको। 10 छक्के 26 चौके लगे हैं अभी तक इस मैच के अंदर। FCC वहीबुक रेडी लगभग हो रही है, वहाँ मैं देख रहा हूँ डगआउट में। मैच नंबर 2 ऑफ दिस टूर्नामेंट, पूल ए का पहला मैच BCC रेड 7 त्रिपुरा के साथ उनका होगा।
इस मैच के फौरन बाद मिस हिट, पीछे फील्डर ले लिया कैच। ये मोहसिन को देखा हमने पिछले इसी ओवर में कैच लेते, और अब ये काफ़ी मुश्किल था लेकिन आसान बनाया एजाज शफी ने। एजाज किंग का ही कैच ले लिया, एजाज हो गए कैच आउट चौथे विकेट के रूप में, और एजाज ने खाता भी नहीं खोला। इशफाक तेरी लिख रहे कि 27 अभी भी रिकॉर्ड है, तो मेरे स्कोरर तक अगर मेरी बात पहुंचती है तो उस को मैं ज़रूर बताऊं। अब ना समीर डार आए हैं और समीर डार बच गए बाल बाल रन आउट होने से फार एंड पर। मीर यान का ये थ्रो आया जरूर, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को गिदर नहीं किया सफाई के साथ। रेहान कयूम भैया आउट हो गया है क्या? जी नहीं, अभी तक वो नहीं उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। आकिब यूनिस अगले बैटर तैयार है अंदर जाने के लिए, और बहुत तेज दौड़ करते हुए डाइव लगाते हुए वो अंदर आ गए क्रीज के वहां। एजाज टारगेट क्या 155 ही था? यस, 155 रन्स का है टारगेट। उसमें अब 21 रन और चाहिए आपको। 8.38 करंट रन रेट, और अगर मैं रिक्वायर्ड की बात करूं वो 7 है। ये अभी बातचीत हो रही है हमारे स्कोरर से, तो 27 ही था शायद जो रन से आपको चाहिए थे। अब 21 बनाने हैं यहां से गोल्डन ईगल्स पारीगाम की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। 18 गेंदे 21 रन, ये इक्वेशन अब रह गया है। थोड़ा सा वो स्क्रीन पर ना मेरे पास लेट अपडेट पहुंचा था, इसीलिए मुझे लगा था कुछ मिस्टेक है। अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में, लेकिन रन आउट नहीं कर सके। मीर हारून हमें देख रहे हैं। हारून, आपका बहुत शुक्रिया। वेल, अभी हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 27 चाहिए थे 24 बॉल्स में, तो पिछले ओवर में 4 रन बने थे। बल्ले से 2 सिंगल वाइड, और उसके अलावा एक बाई की सूरत में भी रन आया था। तो अगर 27 थे फिर ठीक तो चल रहा है स्कोर। 23 चाहिए थे, अभी 16 में 21 चाहिए आपको। 21 अभी भी चाहिए आपको। मीर रिजवान, रवि स्वानी, मीर हारून लिख रही कि 24 में 31 रन्स थे। वेल, शायद वो चौका ना जो लेफ्टी ने लगाया था ना, उसको ऐड बाद में किया था हमारे स्कोरर ने, इसीलिए आपको लगा था। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मोहसिन नज़ीर। इस वक्त डेथ ओवर्स का खेल चल रहा है। 14 गेंदें रह गई है, 14 में 19 रन अभी भी दरकार है। मोहसिन आखिरी ओवर अपने कोटे का कर रहे हैं। 39 पर ओवैस शफी, और ओवैस शफी को ही अब यहां से ना इक्वेशन कम करना होगा। कितने और रन बनेंगे इन 2 गेंदों से?
उवैस स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक ना संभल कर खेला है बड़े ही इत्मीनान के साथ। उवैस ने बड़ी हिट की तलाश की थी, लेकिन इनर एज लेती हुई गेंद पास में ही जाकर पैड को लगकर लुढ़की और विकेट कीपर ने धूड़ लगाकर अपनी बाजानिब इस गेंद को स्लिप पॉइंट पर रोका और रन बनाने से पूरी तरह से रोका वहां बैटर को। 13 गेंदे 19 रन, यह अब इक्वेशन रह गया है गोल्डन ईगल्स पारीगाम के लिए। फ्रेंड्स, क्रिकेट क्लब पारीगाम लड़ रही है लगातार इन रन्स को डिफेंड करने के लिए। रिहान लिख रहे कि आपकी कमेंट्री बहुत पसंद है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। सेम टू यू माय डियर ब्रदर। तौसीफ के 56, उवैस शफी के 40, समीर के 3। वेल 17 डन, 137 इज द स्कोर फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 12 गेंदें रहेगी और 12 में चाहिए अब 18 रन्स इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि 19 ओवर्स का ही ये मैच यहां पे चल रहा है काजीगुंड के खेल के मैदान पर। 12 में 18, 9 की औसत से आपको रन्स बनाने हैं और गेंदबाजी में आकिब को फिर से आना पड़ा। 58 मैच 43 विकेट्स, इकोनॉमी 8.41, एवरेज इनका 32। और अच्छी बात है कि उवैस स्ट्राइक पर है, सेट बैटर ऑफ गोल्डन ईगल्स पारीगाम। 4 विकेट गिरे हैं, 6 विकेट अभी भी हाथ में है, लेकिन अब फैसले के लिए ना 4 तो गिरे विकेट, लेकिन 12 में 19 चाहिए आपको। पहली गेंद पर मिस हिट आई और जाकर गेंद गिरी खाली इलाके में, थ्रू जरूर आया फॉरहैंड पर, लेकिन खुर्शीद मीर का ये थोड़ा सा वाइट, इसीलिए सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। 17 अब चाहिए रन्स। उवैस शफी एक शानदार इनिंग खेलते हुए 18वें ओवर में पहली गेंद पर डबल आया, आकिब को समझा रहे हैं अब यासीन। यह आखिरी ओवर शायद यासीन से ही डलवाया जाएगा। आबिद और यासीन ने शुरुआत की थी गेंदबाजी से। अगली गेंद बैकफुट पर चले गए, गेंद को घुमा दिया लेग साइड में, लेकिन एक बाउंस के साथ सीधे फील्डर के पास गेंद पहुंची, प्लेस नहीं कर पाए अपने इस शॉट को वहां बैटर उवैस शफी। 1 रन की मदद से अब स्कोर 140 हो गया है। 155 रन का टारगेट, उसमें अभी भी 15 रन दूर है। जी हां, 15 रन दूर है जीत से गोल्डन ईगल्स पारीगाम की टीम। स्ट्राइक अब समीर डार के पास है। समीर डार ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पुल कर दिया स्केल डीप में, और आबिद ने गेंद को फील करके थ्रू किया, लेकिन उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर दूसरा भी रन पूरा कर लिया था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। 9 गेंदे 13 रन। मैच नंबर 1 ऑफ काजीगुंड का कुबरा क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026, पूल डी का पहला मैच और पूल ए का अब मैच नंबर 1, लेकिन इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच, जो कि इस मैच के बाद ही खेला जाएगा। बीसीसी रेड सेवंतीपुरा वर्सेस दूसरी टीम जो है वो वहाँ नज़र आ रही है। एफसीसी वहबुक जो कि रेडी है मैच नंबर 2 को खेलने के लिए। उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर दिस गेम। और खेल को रोक दिया गया है, सबब इसका कि यहाँ बॉल को लेकर के कुछ बातचीत हो रही है और अंपायर अब बॉल को चेक कर रहे हैं। ये कंप्लेंट दर्ज की है। ये बॉल को देखने के लिए अंपायर ही डिसाइड करेगा कि क्या नई बॉल का इस्तेमाल करेंगे इस मैच में वो या नहीं। बैटर तो बस कंप्लेंट कर सकता है अगर गेंद में कोई खराबी होगी। वो
डिसाइड करेगा अंपायर। दोनों अपने अंपायर्स बातचीत कर रहे हैं और अब शायद नई बॉल का इस्तेमाल हो रहा है। यस GM गुल मोहम्मद, मैंने पहले ही कहा कि ओनली अंपायर हैज़ द अथॉरिटी टू चेंज द बॉल, लेकिन कंप्लेंट दर्ज आप कर सकते हैं एज ए बैटर। आप कह सकते हैं अंपायर को, जब अंपायर को लगेगा तो उसके बाद ही वो बॉल आपको नहीं देगा खेलने के लिए। 142 पर 4 इनिंग का 18वां ओवर चल रहा है। आकिब ने 5 रन अभी तक कंसीड किए इस ओवर में। 9 गेंदें रहेगी और 9 में चाहिए 13 रन। पहला ही मैच काफ़ी शानदार और काफ़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है इस इवेंट का, इस मेगा लीग का। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। 12,000 फी है पर टीम, 2,000 एंट्री फी है। विनिंग 70,000 आपको इनाम मिलेगा। बहस चल रही है खिलाड़ियों के बीच में, अंपायर के बीच में, लेकिन अंपायर ने शायद नई बॉल दे दी है बैटर के कहने पे। तेज हवाएं चल रही है, काफ़ी ठंड लग रही है आज, काफ़ी सर्दी मुझे लग रही है काजीगुंड के खेल के मैदान पर। पहली बार काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन ने इस तरह का एक मेगा इवेंट, मेगा लीग ऑर्गेनाइज की है, जिसकी आज ही शुरुआत हुई है। 2 अच्छी टीमें पहला मैच खेल रही है। बट मंसूर हमें देख रहे हैं। कुयूम गोल्डन ये अब्दुल कुयूम ना डगआउट में बैठे हुए इंतज़ार वो कर रहे हैं कि कब उनके 2 धुरंधर खिलाड़ी जीत कर आएंगे डगआउट की तरफ। जीत से दूर 13 रन, हार मानने को तैयार है इस समय कोई भी टीम नहीं है। और फ्राइडे के रोज़ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी खेल के मैदान पर। जुड़िएगा ज़रूर उस दिन। 2 बड़ी टीमों के बीच में वो फाइनल क्लैश होगा। आरके वुड्स एक बार फिर MCC के साथ आमने सामने होगी। अगली गेंद को स्कूप करने की कोशिश की, लेकिन रियान ने गेंद को अपने शूज से ना थर्ड मैन पर ही फील्ड किया और रन आउट भी गंवा दिया। समीर डार की बढ़िया दौड़ दूसरे रन को हासिल करने के लिए ओवैस तैयार थे नहीं, लेकिन समीर ने ख्वाहिश जाहिर कर दी। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया इस ओवर में ना दूसरी बार समीर डार ने। समीर अब दिमाग से खेल रहे हैं, दिमाग का ही तो ये सारा खेल होता है। 144 144 पर 4 18वें ओवर का खेल चल रहा है। अब शायद 11 रन चाहिए आपको जीतने के लिए। बाहर निकले और बाहर ही जाना होगा। वाइड बॉल पर मिल गई विकेट। वाइड भी होगी लेकिन इसमें विकेट भी मिलेगा। 5वां 145 पर गिरा विकेट नंबर 5वां। और जीतने के लिए ना अभी भी 10 रन आपको चाहिए और 10 रन की जरूरत है। GM गुल मोहम्मद, समीर डार इज क्विक एज यूजुअल। रियान रेहान हमें देख रहे हैं। काफी मजेदार ये मुकाबला। खुर्शीद मीर काफी टेंशन में लग रहा है। द स्टार क्रिकेटर ऑफ फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब पारीगाम। समीर डार को अब जाना पड़ा बाहर आउट होकर मैदान से, और अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए कौन उतरे हैं यहां से हम कंफर्म करेंगे। 8.21 की औसत से रन्स बन रहे हैं। रिकॉर्ड 7.50। 8 गेंदे 10 रन। दानिश साहब क्या लग रहा है आपको? दानिश क्या लग रहा है आपको मैच के बारे में? नहीं, आपको लग क्या रहा है इस वक्त? मुझे तो लग रहा है कि बैटिंग टीम ही जीतेगी। 8 में 10 अब्दुल क्यूम उतरे हैं अब मैच का फैसला करने के लिए। पहली गेंद थी उनके लिए, लेकिन 5वीं गेंद इस ओवर की जिसे कि उन्होंने खाली इलाके में खेला।
दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन पूरा भी कर लिया। ये गेंदबाज खुद दौड़ करके मिड विकेट सर्कल में दौड़ करके जब वो पहुंचे, उससे पहले पहुंच गए थे वहां फॉरन पर लाइन के अंदर। बैटर अब्दुल कयूम जिन्होंने खाता खोला। 147 5 विकेट के नुकसान पर मीर रिजवान। बट मंजूर आपका बहुत शुक्रिया। 7 गेंदें 8 रन, आखिरी गेंद इस 18वें ओवर की। अब्दुल कयूम ने कदमों का क्या इस्तेमाल, गेंद की है लॉन्ग ऑन डीप में जहां एजाज शफी मौजूद। और इस ओवर का ये 1 2 3 4 5वां डबल इस ओवर का। तो इस ओवर में रन बने दौड़कर अच्छे खासे 11 रन बने इस ओवर में। 18 गॉन, 149 हो गया स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। अब्दुल कयूम तेजी के साथ 4 पर पहुंचे, अवैस शफी 43। अब आखिरी ओवर में 6 रन बनाने हैं 6 गेंदों से, 5 विकेट हाथ में है। और अब स्ट्राइक होगी अवैस शफी के पास, जो कि नॉट आउट 47 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। और अवैस शफी चाहेंगे यहाँ से इस मैच को फिनिश करें, और फिनिश करने की ज़रूरत भी है क्योंकि वो बड़े टाइम से खेल रहे हैं। क्रीज पर नॉट आउट वो 43 से उन्होंने उम्दा इनिंग खेली अभी तक। अब देखते हैं कि इस आखिरी ओवर में किस बॉलर से ये आखिरी ओवर डलवाया जाएगा। क्या एजाज शफी आएंगे या फिर यासीन, दोनों में से कोई नहीं। लेकिन खुर्शीद मीर का 1 ओवर बचा हुआ था, तो इसीलिए खुर्शीद मीर को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। खुर्शीद मीर आखिरी ओवर डालेंगे इस इनॉग्रल क्लैश का। आके बशीर शेख लेकर के लंच किया ब्रो, यस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। मीर रिजवान हमें देख रहे हैं। 6 गेंदे 6 रन, इनॉग्रल क्लैश आखिरी ओवर पर चला गया है जहां अब्दुल कयूम नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। आप उनको कहो थोड़ा सा साइड में रहो, अब्दुल कयूम को। आकिब साहब थैंक यू वेरी मच, हमारी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। जो नॉन स्ट्राइकर है दानिश, उसको बोलो थोड़ा सा वाइड रहे, वो थोड़ा सा बाई जानिब रहे। 6 गेंदे 6 रन, और गेंदबाजी में खुर्शीद मीर आए हैं आखिरी ओवर डालने के लिए, जो कि राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे। वैस शफी के लिए पहली गेंद, वैस शफी ने शॉर्ट पिच गेंद को कट कर दिया डीप पॉइंट की तरफ, सिंगल भाग गया। ओवैस को दूसरा रन भी मौका मिला भागने का। अगर मैं पिछले 2-3 ओवर्स से रनिंग बिटवीन द विकेट की बात करूं तो बहुत बढ़िया रही है अभी तक। ये नॉन स्ट्राइकर जो है ना, उसको कहो थोड़ा सा साइड में रहो। दानी साहब को समझ नहीं आ रहा है। वेल अब 4 रन बनाने हैं, 5 गेंदें बाकी है। मैच नंबर 1 इस टूर्नामेंट का। ओवैस ने इस फ्लाइटेड डिलीवरी को ना मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। गेंद इन एवरेज लेती हुई बैट का फाइनल पर पहुंची 1 रन के लिए। 152 हो गया स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर इस मैच का चल रहा है। तो प्रेडिक्ट करें आपको लग क्या रहा है, कौन सी टीम यहां से जीत कर जाएगी? आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मैंने तो कहा था बैटिंग टीम, अब देखते कि क्या होगा। 4 गेंदे 3 रन, खुर्शीद मीर बॉलिंग कर रहे हैं। हवा में उठी गेंद, पीछे फील्डर मौजूद, पकड़ेंगे कैच लॉन्ग ऑन पर एजाज शफी का दूसरा कैच इस मैच में, और अब्दुल कयूम मैच को फिनिश किया बगैर आउट हो गए। द कैप्टन ऑफ गोल्डन ईगल्स पारीगाम अब्दुल कयूम आउट हो गए। खुर्शीद मीर ने फ्लाइटेड डिलीवरी कर दी, धावत दी बैटर को बड़े शॉट के लिए, लॉन्ग ऑन डीप में कैच आउट हो गए। अच्छा कैच एजाज शफी का। और क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए अब्दुल कयूम के बाद आकिब यूनिस जा रहे हैं। आकिब यूनिस अब सारी नजरें आकिब के ऊपर है।
सेट बैटर इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं मिस्टर अवैस शफी। आकिब बशीर भी बता रहे हैं कि बैटिंग टीम जीत जाएगी। आकिब साहब वेल देखते हैं कि क्या होगा, मुझे भी वही लग रहा है कि बैटिंग टीम ही जीत जाएगी। आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे, अभी 3 गेंदों से 3 रन बनाने हैं। में रिजवान लिख रहे कि गोल्डन नहीं जीतेगी ये टीम मैच, आई मीन गोल्डन ईगल्स पारीगाम। मुझे लग रहा है कि वही जीतेगी। उसके बाद शकील बिसाती साहब भी देख रहे हैं। वालेकुम सलाम शकील साहब, मैच का मजा लीजिएगा। 3 गेंदें रह गई है अब इस मैच में। आकिब यूनिस सामना करेंगे। आकिब यूनिस ने स्लॉग हिट लगा दी है, 2 फील्डर के बीच में गेंद की है सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, जितवा कर दिया है मैच। आखिरी ओवर में आकिब यूनिस का विनिंग शॉट, और काफी दबाव था आकिब के ऊपर, लेकिन दबाव को झेला, फतह मिल गई है। मैच नंबर 1 में बैटिंग टीम को ही गोल्डन ईगल्स पारीगाम ने ही जीता ये मैच नंबर 1 ऑफ काजीकुंड क्रिकेट लीग एडिशन 1 या 2026 पूल डी का ये पहला मैच था, टूर्नामेंट का भी पहला। वैश्व ही नॉट आउट रहे और आकिब यूनिस ने विनिंग शॉट लगाया। मैच को किया फिनिश 18.4 ओवर्स में ही 155 रन को चेज डाउन कर लिया और 6 रन डिफेंड हुए नहीं आखिरी ओवर में खुर्शीद मीर से, और हार का सामना करना पड़ा लीग स्टेज के इस पहले मैच में। यहाँ पे फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब पारीगाम को तो लीड मिल चुकी है। अब जाकर पॉइंट्स टेबल में पहला मैच और जीत के साथ आगाज किया इस इवेंट का। गोल्डन ईगल्स पारीगाम की टीम ने 4 विकेटों से फतह हुई ये टीम, और नॉट आउट रहे 45 रन बनाकर हुए शफी। प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब है वो मिलेगा तौसीफ को, जिन्होंने हाफ सेंचुरी इस मैच में बना ली। 56 रन की उन्होंने पारी खेली। तो मैच नंबर 2 के लिए दोनों टीमों को गुड लक। एक तरफ एफसीसी वहीबुक, दूसरी तरफ बीसीसी स्टार्स रेडी है अंदर आने के लिए। और अगर आप उस मैच को देखना चाहते हैं तो आप क्रिक हीरोज़ में जाकर इस टूर्नामेंट में जो क्रिक हीरोज़ पर मैंने रजिस्टर किया है, वन विलेज काजीकुंड क्रिकेट लीग, उसको फॉलो करिए और बॉल बाय बॉल आपको अपडेट मिलेगा। तो इंशाल्लाह अब आपके साथ मुलाकात कल होगी काजीकुंड के खेल के मैदान के बाद। कनिजाल हम जा रहे हैं कल विंड बॉल का फाइनल कवर करने के लिए। 2 बजे के बाद वो मैच शुरू होगा, तो उसमें जुड़िएगा ज़रूर। कल तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।